वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अभिषेक वर्मा। आज की ये वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अगर आप सेल्स फील्ड में हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत सी आते होंगे, आपको भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे। सो आज की ये वीडियो एक ऐसे ऑब्जेक्शन पे होने वाली है जो बहुत ही कॉमन है। सर हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास लीड तो है, बट वो लीड बोलती है सर हमें काम तो करना है, हमें बिजनेस तो स्टार्ट करना है, बट हमारे पास पैसे नहीं है। सो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ऑब्जेक्शन को 3 लेवल्स पे हैंडल करना सिखाऊंगा। मतलब 3 लेवल्स पे इन द सेंस कैसे होता है। पहला लेवल वो होगा जो बहुत ही मतलब जहां से 50-60 ऑब्जेक्शंस आपका वहीं से क्लियर हो जाएंगे, 50-60% ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। सेकंड लेवल, कई बार बहुत बंदे ढीठ होते हैं, नहीं समझते हैं, तो उनसे किस तरीके से उनको किस तरीके से हैंडल करना है। एंड थर्ड आएगा जो बिल्कुल ही मॉडरेट, मतलब इसके अगर आपने ये तीनों लेवल्स यूज कर लिए किसी पर्सन के साथ और अगर फिर भी वो बोल रहा है कि उसको पैसे नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसका मतलब आपको एक नेक्स्ट लीड पे मूव ऑन करना चाहिए। वो लीड नहीं इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। मतलब वो कहते हैं वो लीड का माइंडसेट ही नहीं है, उस लीड का या तो माइंडसेट जॉब वाला हो गया, उसका माइंडसेट विदाउट फ्री की चीजों में होगा, ठीक है। सो अभी सबसे पहला लेवल क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपको किसी लीड ने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो टारगेट ऑडियंस होती है वो स्टूडेंट्स होते हैं या वो लोग होते हैं या तो जॉब डूइंग पर सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस भी चेक करना है। ऐसा ना हो कि आप टारगेट ऑडियंस एक 14, 15, 13, 14 साल के बच्चे को टारगेट कर रहे हो जिसके पास रियलिटी में पैसे नहीं है, मतलब वो अपने घर वालों को डिपेंड है। हाँ, एक 18-19 साल का बच्चा जो मतलब एक 18 साल की एज हो चुकी है, जिसके 12th पास कर चुका है, 11th कर चुका है, वो कोई ना कोई पॉकेट मनी है, वो सारी चीजें अरेंज कर लेगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या है, अब जैसे उसने आपसे बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसे इस तरीके से क्लियर करना है। आपने उसे बोलना कि ब्रदर ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, डियर करके बात करते हो, ब्रदर सिस्टर जो भी, आप बोलोगे आपके पैसे आज नहीं है, मैं एग्री कर रहा हूं, बट मुझे ये बताओ आप मेरे पास 2 महीने पहले आए थे, तो क्या आपके पास 2 महीने पहले पैसे थे? मतलब पैसे नहीं है तभी तो काम करना है, पैसे होते तो काम ही क्यों करना होता। आप उसे इस तरीके से बोलोगे अगर पैसे आपके पास होते तो आपको काम ही क्यों करना पड़ता। पैसे नहीं है तभी तो काम करना है, ठीक है ना। और आपके पास पैसे आज से 2 महीने पहले नहीं थे, तो इसकी क्या गारंटी कि 2 महीने आने वाले 2 महीने बाद होंगे। हाँ, अगर आप कोई ऐसा वर्क सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसे अर्न कर सको, तो फिर वेल एंड गुड है। बट 99% लोग कहेंगे सर नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, तो ऑब्वियसली पता मुझको पैसे नहीं है तभी तो पैसे काम करना है। और पैसे 2 महीने पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, 2 महीने बाद भी नहीं होंगे। इसकी कोई श्योरिटी है, आप श्योरिटी दे सकते हो। वो कहेंगे नहीं सर श्योरिटी नहीं, तो कहो फिर अरेंज करो। आपको अरेंज करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब भी हमें कोई काम स्टार्ट करना तो हमें पैसे अरेंज करने पड़ते। पैसे होते नहीं है हमारे पास, अगर पैसे होते तो हमें काम ही करना होता, ठीक है ना। हमें कोई सी भी चीज खरीदनी है उसके लिए पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। सो आप पैसे अरेंज करो। आपको स्किल सीखना है, आप अपने घर वालों से मांग सकते हो। अगर वो स्टूडेंट है तो आप उसे सिंपल बोल सकते हो कि अपने घर वालों को बताएं कि मुझे स्किल सीखना है और मुझे उन स्किल्स के लिए पैसे चाहिए। अगर वो उनसे उल्टी सीधी चीजों के लिए पैसे ले सकता है ना, पार्टी करनी है, दोस्तों के साथ जाना है, घूमने जाना है, तो अपने मतलब पैसे ले सकता है। बट अगर स्किल्स के लिए तो पैसे मांगो, सिंपल सी चीज है। अब पहला लेवल तो यहां पर खत्म हो जाएगा। अगर एक पर्सन है, 50-60% आपके ऑब्जेक्शंस यहीं पर फिनिश हो जाएंगे। बट अगर इसके बाद भी कोई पर्सन आता है जो बोलता है सर नहीं, मैं तो नहीं ले सकता, तो उसको आप एक एग्जांपल दे सकते हो। वो लड़का है या लड़की है, तो आप उससे सिर्फ इतनी सी बात बोलो कि मान के चलो आपका मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, वो कहेगा हाँ ये किसने दिलवाया, वो कहेगा पेरेंट्स ने दिलवाया। तो कहो अगर ये मोबाइल फोन की आज स्क्रीन टूट जाए, भगवान ना करे मोबाइल फोन की आज स्क्रीन टूट जाए, तो क्या करोगे, ठीक है। अब वो बोलेगा सर, उससे ये बात बोलो स्क्रीन टूट जाएगी और स्क्रीन टूटने के बाद अपने घर वालों से कम 5,000 रुपए की स्क्रीन डलेगी, तो 5,000 रुपए कितनी जल्दी लोगे ये मुझे बताओ। अब ये ऑब्जेक्शन किसके लिए, जब वो बोले कि सर मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देंगे, तो उसे बोलो अगर मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए तो घर वालों से पैसे कैसे निकलवाओगे ये बताओ। अब उसका आगे से आंसर क्या होगा, सर हाँ ठीक है मैं ना कोशिश करता हूं, मैं बात करता हूं। तो उसे बोलो हाँ 5,000 रुपए ले रहे हो, यहां पर तो फिर 3-4 हजार रुपए अपने स्किल्स के ऊपर लगाने हैं, जहां से आप अर्न ही करने वाले हो, जहां से आप कुछ सीखने वाले हो, आपको सर्टिफिकेट के कोर्सेज मिलने वाले हैं। सो उसे आप इस तरीके से बताओगे, वो जरूर कर लेगा। ये सेकंड लेवल था। फर्स्ट लेवल मैंने को बता दिया कैसे करना है। सेकंड लेवल, इसके बाद भी कई लोग होते हैं नहीं सर, तो उसे आप एक थर्ड, ये एक्सट्रीम लेवल है, ये आपके ऊपर, आपको यूज करना नहीं करना। ये अगर आपको एक्सपीरियंस है आप देख के यूज कर सकते हो किस तरीके से यूज करना है। यहां पर आपकी लीड को बुरा भी लग सकता है, तो ये आपने चीज देख लेनी है क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब थर्ड लेवल आप उसे बोल सकते हो, भगवान ना करे वो कहे सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं देखता हूं कब तक होंगे। उसे बोलो भगवान ना करे आप बीमार पड़ जाते हो, आपको हॉस्पिटल में जाते हो और आपसे डॉक्टर बोलता है कि आप इतने पैसे लाओ तभी आपका इलाज होगा, नहीं तो आप बीमार रहोगे। तो आप क्या बोलोगे डॉक्टर को, सर अभी रहने दो, अभी मैं अरेंज करूंगा तब इलाज करना, या उसी समय करोगे ये मुझे बताओ। सो अगर उसको आप एक इमरजेंसी मान रहे हो तो इसको भी एक इमरजेंसी मानो ना, क्योंकि आप जितना डिले कर रहे हो इन स्किल्स को सीखने में उतना ही आपका नुकसान हो रहा है।
अगर आपने 1 महीने पहले स्टार्ट कर लिया तो अब तक आप कितना कुछ सीख चुके होते, ठीक है। तो शायद आप एक एलिजिबल हो गए होते, आप अर्निंग करना शुरू कर चुके होते। सो आप उसे इस तरीके से समझाओ, वो बिल्कुल समझेगा। अब मैंने आपको इसके अंदर एक ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, पैसे नहीं है, उसके 3 लेवल समझा दिए मैंने आपको। सो अब आपको क्या करना है, इस चीजों को इंप्लीमेंट करना है। अपना टारगेट ऑडियंस चेक करो, अच्छे से चीज चेक करो, उससे अच्छे से बात करो, रिलेशन बिल्ड करो, ऐसा ऑब्जेक्शन कभी भी नहीं आएगा। और अगर इसके बाद भी कोई लीड बोलती है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो यार फिर आप उस लीड को छोड़ दो, बिकॉज उसका माइंडसेट ही इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, वो फ्री की चीजें ढूंढ रहे हैं, उसका माइंडसेट जॉब वाला है। तो फिर उस लीड के ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, और लीड जनरेट करो, सिंपल है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दो, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।